कासुकाबे की एक शांत रात, जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कोई उन्हें देख रहा था। शहर के बीचों बीच एक ऐसा अपार्टमेंट मौजूद था जो दिन में कभी दिखाई नहीं देता था। उस रात सब कुछ सामान्य था। शिनचैन अपनी माँ को परेशान कर रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ डरावना शुरू होने वाला है। और तभी पूरे घर की बिजली अचानक चली गई। हिरोशी ने बालकनी की तरफ देखा और वहां कोई खड़ा था। अचानक फोन बजने लगा, लेकिन उस कॉल ने सबकी जिंदगी बदल दी। फोन के दूसरी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ एक बच्चे की धीमी आवाज। उस आवाज ने सिर्फ इतना कहा, अपार्टमेंट 37 में आओ। जहां सब डर गए थे, वहीं शिनचैन को यह सब मजेदार लग रहा था। अगली रात शिनचैन और उसके दोस्त उस रहस्यमयी बिल्डिंग के सामने खड़े थे, और तभी ऊपर वाली खिड़की का पर्दा अपने आप हिलने लगा। बिल्डिंग का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और आखिरकार उन्हें वो दरवाजा मिल गया, अपार्टमेंट 307। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे उनका सबसे भयानक सपना इंतजार कर रहा था। अगले दिन सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। मीसाए, शिनचैन टीवी बंद करो और यहां आकर मदद करो। शिनचान, मम्मी, मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, मुझसे काम करवाना गैर कानूनी है। हमेशा की तरह शिनचैन अपनी हरकतों से सबको परेशान कर रहा था। हिमवारी, हा, मीसाए, और तुम हंस क्यों रही हो? उसी समय हिरोशी ऑफिस से घर लौटे। हिरोशी, आज तो बॉस ने जान ही ले ली। शिनचान, पापा, आप तो रोज यही बोलते हो। हिरोशी, और तुम रोज मुझे परेशान करते हो। कुछ देर बाद पूरा परिवार डिनर के लिए बैठ गया। शिनचान, मम्मी, आज का खाना खाने लायक है ना? मीसाए, अगर ज्यादा बोला ना तो आज सिर्फ हरी सब्जी मिलेगी। शिनचान, ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पूरा घर हंसी से भरा हुआ था, लेकिन बाहर मौसम बदलना शुरू हो चुका था। खजामा फोन कॉल। शिनचैन, बाहर बहुत अजीब मौसम हो रहा है। शिनचान, तुम तो हर चीज से डर जाते हो खजामा। तभी टीवी अचानक झिलमिलाने लगा। हिरोशी, फिर से बिजली की समस्या। मीसाए, मैंने पहले ही कहा था बिल भर दो। हिरोशी, अरे भर दिया था। नैरेटर, लेकिन अगले ही पल पूरे घर की बिजली चली गई। SFX कंप्लीट साइलेंस। हिमवारी, शिनचान, फ्लैशलाइट अंडर फेस, मैं अंधेरे का राजा हूं। मीसाए, शिनचैन बंद करो ये सब। नैरेटर, लेकिन इस बार किसी को हंसी नहीं आ रही थी। हिरोशी, रुको, बालकनी में कोई है। नैरेटर, हिरोशी धीरे धीरे पर्दे की तरफ बढ़े, और जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उनका चेहरा डर से जम गया। हिरोशी, स्लोली, वहां कोई खड़ा है। नैरेटर, बारिश के बीच एक लंबी काली परछाई जो बिना हिले सीधे घर की तरफ देख रही थी। मीसाए, क्या? नैरेटर, लेकिन अगले ही पल वो चीज गायब हो चुकी थी। TFX फोन रिंगिंग लाउडली। मीसाए, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? नैरेटर, मिसाए डरते हुए फोन उठाती है। मीसाए, Hello? SFX स्टैटिक नॉइज। नैरेटर, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ अजीब सी आवाज, अननोन चाइल्ड वॉइस। अपार्टमेंट 307 में आओ। SFX कॉल डिस्कनेक्ट्स। मीसाए, स्केर्ड। हिरोशी, हिरोशी, क्या हुआ? मीसाए, उसने अपार्टमेंट 307 कहा। हिरोशी, लेकिन हमारी बिल्डिंग में तो ऐसा कोई फ्लैट नहीं है। नैरेटर, कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। शिनचान, तो मतलब कोई सीक्रेट फ्लोर है? मीसाए, शिनचैन मजाक मत करो। शिनचान स्मर्किंग, कल चलते हैं वहां। नैरेटर, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, और शिनचैन अपने दोस्तों के साथ उस रहस्यमयी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन ऊपर एक खिड़की में हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। खजामा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। नहीं, सच में यहाँ बहुत डर लग रहा है। मसाओ, हमें वापस चलना चाहिए। शिनचान, इतना डर क्यों रहे हो? शायद अंदर कोई सीक्रेट खजाना हो। तभी बिल्डिंग का पुराना दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। स्काई डोर क्रीकिंग स्लोली। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ ऊपर कहीं से लाल रंग की हल्की रोशनी आ रही थी। पोचान, उसने खुद दरवाजा खोला। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर शिनचैन सबसे पहले अंदर चला गया। खजामा, अरे रुको! बाकी सब डरते डरते उसके पीछे अंदर गए, और जैसे ही सब अंदर पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। SFX लाउड बैंग। मसाओ, नहीं, किसने दरवाजा बंद किया? लेकिन वहां उनके अलावा कोई नहीं था। सिर्फ
एक लंबा अंधेरा हॉलवे, दीवारों पर पुराने निशान थे। यह जगह पानी टपक रहा था और हवा में सीलन की बदबू भरी हुई थी। एसएफएक्स वाटर ड्रिपिंग। खजमा, ये जगह बाहर से इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अंदर हॉलवे खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे ये बिल्डिंग सामान्य नहीं थी। मसाओ, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। उसी समय ऊपर वाली मंजिल से तेज कदमों की आवाज आई। एसएफएक्स रनिंग फुटस्टेप्स अपस्टेयर्स। नहीं, तुम लोगों ने सुना? पोचान, वहां ऊपर कोई भाग रहा है। शिनचान, चलो देखते हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियों की आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी। एसएफएक्स वुडन स्टेयर क्रीक्स। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। खजमा, मैंने साफ आवाज सुनी थी। अचानक हॉलवे के आखिर में एक पुराना दरवाजा अपने आप हिलने लगा। एसएफएक्स वुड क्रीकिंग स्लोली। नहीं, वो दरवाजा अपने आप हिल रहा है। शिनचैन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। अंदर एक पुराना कमरा था। पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था। टूटी हुई कुर्सियां, पुराना फर्नीचर और बीचों बीच एक पुराना टीवी रखा था। खजमा, ये टीवी यहाँ क्या कर रहा है? अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। एसएफएक्स टीवी स्टैटिक। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और सबके चेहरे डर से भर गए। मसाओ, बंद करो इसे। लेकिन किसी ने टीवी को छुआ तक नहीं था। स्क्रीन पर एक पुरानी फैमिली दिखाई देने लगी। नहीं, ये लोग कौन हैं?